गाड़ी पकड़ी और नाम बताया, प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया आए ना आए प्रभु अंत समय प्रभु वचन दिया और अंत समय प्रभु वचन दिया। जब एक नाम बोलने से गाड़ी छोड़ दी जाती है तो परमात्मा का नाम लेने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। जब राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, परमात्मा का नाम हम जब लेते हैं वो यमराज भी छोड़ देते, छोड़ना पड़ता है। मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है, मार्कंडे बाबा को केवल छोटी सी उम्र मिली थी और कह दिया उसके माता पिता ने शंकर जी को पकड़ लिया, शिव जी को पकड़ा। आखिरी में शंकर का गुणगान कर रहे थे, नाम ले रहे थे और यमराज आ गया, छोड़ना पड़ा। नाम का असर बड़ा होता है। जैसे ही फोन लगाया, नाम दिया, किसकी गाड़ी, नाम सुना, छोड़ दी गई। तो परमात्मा का नाम लोगे तो यम की कैद से भी छूट गया। बस नाम की मूलता को जाना। इसलिए तो तुलसीदास बाबा ने अपने सुंदर वचनों में लिखा, तुलसीदास जी ने अपने वचनों में कहा, कलियुग केवल, जम के बोलो जरा, कलियुग केवल नाम धारा, नाम। उन्होंने कलयुग में ये नहीं कहा कि राम धारा की, कृष्ण धारा की, शिव धारा की, ये धारा। उन्होंने कहा कलयुग केवल नाम धारा। तुम्हारी मर्जी पड़े तो राम बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े शिव बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े दत्त बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े देवी बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े कुल देवता का नाम लो, तुम्हारा जो मन पड़े वो नाम लो। पर कलयुग में नाम जरूर लो, क्योंकि कलयुग का सार तत्व केवल नाम से है, परमात्मा के भजन से। ले जरूर नाम। आपको नाम का एकत्र मेरा नाम विमलेश पांडे, मैं कस्बा बेबर की रहने वाली हूँ, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम विमलेश पांडे, मैं कस्बा बेबर की रहने वाली हूँ, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, एक बेल पत्र ले चल। मेरे पति की आंखों की रोशनी चली गई 2023 में। डॉक्टरों को दिखाते दिखाते कई महीने निकल गए, दोनों आंख से दिखना बंद हो गया। पूरी की पूरी आंखें चली गई। डॉक्टरों से इलाज करवाया, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा बड़े से बड़े हॉस्पिटल का, शहर का, जहां हमने इलाज ना करवाया। और डॉक्टरों ने कहा कि इसमें हमें लगता है कि नसें कुछ चोक हो गई, जिसके कारण बस देखने में नहीं आ। दोनों आंखें चली गई, रोशनी पूरी चली गई, दिखाई देना बंद हो गया। अब करें तो करेगा। तभी पहली बार आपकी कथा टीवी के माध्यम से श्रवण करी, और श्रवण करने के बाद आपने कहा कि एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाओ और चढ़ा हुआ जल आचमन करो। हम उस जल को आचमन न करते हुए हमारे पति की आंखों में कपड़े को गीला कर कर वो आंखों पर लगाना प्रारंभ कर दिया। मंदिर से एक बेलपत्र लेकर आते, उस बेलपत्र को पति को खिला देते, जल पति की दोनों आंखों में पट्टी जैसा लगाना प्रारंभ करा। जब डॉक्टरों ने कह दिया इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब आएगी, और हमने
फिर भगवान शंकर पर भरोसा करना प्रारंभ करा। 1-1.5 महीने तो आंखें नहीं आई, 2 महीना निकल गए, आंखें नहीं आई। तब हमने शिव के मंदिर जाना नहीं छोड़ा, पशुपति व्रत करना नहीं छोड़ा, और बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। फिर हमने विचार करा कि आंख की रोशनी तो आई नहीं रही। फिर हमने अपने पति को लेकर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आ गए, और अपने पति को लेकर यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर आए। यहाँ से हमने रुद्राक्ष मांगा, और रुद्राक्ष लेकर हम चले गए। तांबे के कलश में उसको गलाते, शिव जी को जल चढ़ाते, और रुद्राक्ष का जल अपने पति को पिलाते और आंखों में लगाना प्रारंभ करा। आज मेरे पति की ये 2024 में आंखें वापिस आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है, एक शिव और शिव की उदारता। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आंखें वापस नहीं आएगी। मैं अपने पति को लेकर, उन्हें दिखता नहीं था, धाम पर आ गई, रुद्राक्ष लिया, लेकर चली गई। बाबा की कंकर शंकर पूजन कर गई, और बाबा ने मेरे पति की आंखों को वापस दे दिया। ये शिव तत्व, योग, एक विश्वास हमारे भीतर शिव के प्रति, शंकर के प्रति। आप सीहोर वाले महाराज जी से मिलने के लिए नहीं आए हो, ना सीहोर वाले महाराज से आपका कोई रिश्ता है, न संबंध। एक संबंध सीहोर वाले महाराज से जरूर है कि आप मेरी बहन हो, मैं आपका भाई हूँ, और पुरुष जितने हैं वो मेरे जीजा हैं, और मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरी माताएं, सब मेरे। और खास रिश्ता तो आपका मेरे कुबेर भंडारी से है, वो रिश्ता कभी जिंदगी में समाप्त होने वाला है। एक संबंध तुम्हारा शिव से है। आश्रित हो तो परमात्मा पर, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। भरोसा करना तो मेरे देवदेव महादेव पर करना, दूसरा कर भरोसा। इंसान का करा गया भरोसा टूट जाए, और परमात्मा का करा गया हुआ भरोसा कभी जिंदगी में नहीं टूटता। वो भरोसा अजर और अमर रहता है। आपको लगता होगा कि कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत करोड़पति है, बहुत धनपति है, बहुत वैभव है उसके पास में, तो बड़ा सुखी होगा। शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, बोले बाबा आपका और हमारा विवाह हुआ है। एक लड़की जब किसी लड़के से विवाह करती है, शादी करती है, तो उसके मन में बहुत सारी तमन्नाएं होती है, बहुत सारी आस लगी होती है, बहुत आस रहती है। एक लड़की जब किसी लड़के से विवाह करती है तो उसके मन में यह आस होती है कि बड़ा घर मिलेगा, परिवार मिलेगा, पति अच्छा मिलेगा, सास ससुर अच्छे मिलेंगे, रिश्तेदार नातेदार अच्छे मिलेंगे, मैं जिस घर में ब्याह कर जाऊंगी माँ भोजन की कोई कमी नहीं होगी, मेरे रहने के लिए अच्छा कमरा, अच्छा भवन, सब कुछ मिलेगा, बड़ा बंगला, बड़ा महल मिलेगा। पर भोले बाबा आपकी अर्धांगिनी माता पार्वती जी करें, आपकी अर्धांगिनी विवाह कर आई, नंदी पर चढ़कर अपने पिता का सारा ठाट छोड़कर, हिमालय राज का पूरा वैभव छोड़कर, हिमालय राज का पूरा ठाट छोड़कर, हिमालय राज के घर की पूरी पूंजी छोड़कर, हिमालय राज के घर का पूरा वैभव छोड़कर, ये
बेटी हिमालय राज की आपके साथ में विवाह कर कर यहाँ आई, और आपके यहाँ तो कोई ठाट है ही नहीं, आपके यहाँ तो कोई सुविधा है ही नहीं, आपके यहाँ तो यही शमशान पड़ा हुआ है, खुली जमीन पड़ी हुई है, बस जहाँ कैलाश पड़ा हुआ है, पूरे कैलाश में जहाँ चाहो वहाँ रह लो, किसी कमरा में प्रवेश कर जाओ, किसी गुफा में जाकर भोजन कर लो, कंदमूल फल मिल जाए तो पा लीजिए और आराम से पूछा मेरे भोलेनाथ पार्वती क्या चाहती है, तुम चाहती क्या? पार्वती जी ने कहा प्रभु कोई सुविधा तो होना चाहिए ना। तुम सारे तीर्थ में जाओ, वहां पर बहुत सुविधा देखना, सारे तीर्थों में बहुत सुविधा देखना, एसी का रूम मिल जाए, अच्छा पलंग मिल जाए, अच्छी गादी मिल जाए, अच्छा कमरा मिल जाए, अच्छी व्यवस्था मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे से अच्छा सामान मिल जाए, हम जब मंदिर में दर्शन करने जाएं तो हमारा वीआईपी दर्शन हो जाए, हम जब पहुंचे तो मंदिरों में हमारा ये आनंदमय कोई आए और हमारा हाथ पकड़कर हमको दर्शन कराए। सब मंदिरों में तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था हो सकती है, सारे तीर्थों में तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था हो सकती है, सारी सुविधा तुम्हें वहां मिल सकती है। और कुबेरेश्वर धाम जब भी आना तो ये मत सोच कर आना कि यहाँ सारी सुविधा मिलेगी, क्योंकि जहाँ सुविधा होती है वही दुविधा होती है, यहाँ सुविधा है जैसी वैसे प्राप्त हो जाए। अधिक सुविधा में दुविधा होती है, यहाँ तो भोजन भी आपको बनाना है और खाना भी, अरे बोलो तो जम के आपको ही, कद्दू भी आपको ही काटना है और बनाना भी आपको ही है, रोटी भी आपको सेकना है और खाना भी आपको ही है, खिचड़ी भी आपको बनाना है, चावल बीनना भी आपको ही है, सब्जी काटना भी आपको ही है। और अंदर यही होता है, आप में से कई माताएं, कई भाई, कई बहन, कई बेटियां, कई बेटे आते हैं, सेवा करते हैं और कद्दू काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो कहीं रोटियां बना रहे हैं, कहीं कोई सेवा कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मालूम पड़े नुक्ती तल रहा है, कोई मिक्सचर तल रहा है। हमारी भोजनशाला में एक भी हलवाई नहीं है, हमारी भोजनशाला में केवल आप आते हो, भोजन बनाते हो, चलेगा। जितने हो आप आते हो, भोजन बनाते हो, चलेगा। आप में से कोई बाहर से आता है, वो कह देता है कि हम भोजन बनाना जानते हैं, उनको बिठा देते हैं नुक्ती तलने। आप में से कोई आके कहता है हम तलना जानते, तो उसको मिक्सचर बनाने बिठा देते हैं। हम तो बाबा अगर सुविधा चाहिए तो यहाँ सुविधा नहीं, क्योंकि सुविधा जिसके पास में बहुत होती है, बहुत वीआईपी कल्चर में जो रहता है, बाद में वही दुविधा में रहता है। क्योंकि मालूम पड़े दरवाजे पर 4 लोग आए और निकलकर तुम दूध तक लेने ना जाओ, किसी को पानी पिलाने ना जाओ, तो घुटने में धीरे धीरे जंग लग जाती है, कमर में जंग लग जाती है, चलते नहीं बनता, फिरते नहीं बनता, काम नहीं बनता। आप में से ये जितने जजमान परिवार बैठे हैं, इसमें एक मुंबई का पंचाल परिवार भी बैठा हुआ है, खड़े हो जरा। ये दोनों ऐसे जजमान हैं कि जब से कुबेरेश्वर बाबा के धाम से जुड़े हैं, एक भी कथा ऐसी नहीं निकली जिसमें ये यजमान नहीं बने कुबेरेश्वर धाम। और इन दोनों की आदत ऐसी है कि जैसे ही श्री शिवा नमस्तुभ्यम बोलने का नंबर आएगा, ये दोनों जमीन पर बैठ जाएंगे और बाबा से विनती एक ही चीज की करते हैं, अगली कथा जब भी हो, बस बाबा अगला जजमान तुझे बना। ये सोफे पर बैठ के, पलंग पे बैठ कर श्री शिवा नमस्तुभ्यम बोलते ही नहीं, ये दोनों नीचे बैठेंगे जमीन, दोनों जमीन, दोनों के पाँव में प्रॉब्लम है, दोनों के पाँव में दिक्कत। पर जितनी देर 5 बार 7 बार जो हम श्री शिवा नमस्तुभ्यम व्यास से बोलते हैं, तब ये कहीं पर खड़े भी होते हैं ना, तो जमीन पर बैठ के बोलना चालू करते हैं। तो हमने इनसे एक बार पूछा भी, तुमको मिलता क्या ऐसा? तो इस भूमि में कुछ चुंबक है, नीचे बैठ कर जब बोला जाता है और बाबा से मांगा जाता है तो वो वापस खींच कर बुला लेता है। ये मुंबई से आते हैं, हर कथा में जजमान बन गया, हर कथा प्रत्येक।
यहाँ सुविधा नहीं है। जिसको बहुत सारा राजसी ठाट चाहिए तो वो अपने घर से, अगर किसी को लगता हो कि हमको ये VIP व्यवस्था चाहिए, तो अपने घर से एक बढ़िया गाड़ी तैयार करे, उसमें पूरी व्यवस्था लेकर पहुंचे। पर बाबा के यहाँ पर तो केवल एक चीज मिलती है, यहाँ कंकर और शंकर के सिवा कुछ नहीं, केवल कंकर शंकर, केवल कंकर शंकर। जमीन पर सोगे, अपनी पन्नी बिछाओ, अपनी दरी बिछाओ, अपना ओढ़ो, अपना सो, क्योंकि आपका अपना ये कथा का पंडाल नहीं होता, ये कथा का पंडाल नहीं है। जब आप बाबा के धाम पर कथा सुनने के लिए आते हो तो हम तो ये मानते हैं कि जैसे कोई पूर्व के समय में तीर्थ करने जाते थे, अपनी दरी, अपना सामान, अपना बर्तन लेकर जाते थे और बैठकर तीर्थ करते थे, बस बाबा के धाम में वैसे आओ, अपना तीर्थ करो, अपना आनंद करो, बाबा से गुणगान गाओ और बाबा से प्रार्थना करो, चल जाओ। फिर वो धीरे 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 तुमको कैसे बुलाएगा, कितने ठाट से बुलाएगा, उसके ऊपर निर्भर, कितने ठाट से बुलाएगा ये उसके। जैसे भी आदरणीय विधायक महोदय कह रहे थे, पहले हम आए ट्रेन से, ऑटो से, फिर बस से, फिर गाड़ी से, फिर बाबा ने कृपा कर बुलाया। ये शुभ है। वो कैसे बुलाएगा वो आपके ऊपर निर्भर कर। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी है जो एक बार नहीं कई बार बाबा के धाम आ चुकी, हर 2-3 महीने में आ जाती, हर 1 महीने में पहुंच जाती, बाबा के धाम पर आकर अपनी सेवा करी, चाकरी करी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन भांडा साफ करा और बाबा से विनती करी, हम तो सुविधा में दुविधा। आप जितनी सुविधा में रहोगे उतनी दुविधा में रहोगे, जितनी सुविधा में रहोगे। तुम देखो जितनी सुविधा में तुम रह रहे हो, AC का रूम, डनलप का गद्दा, VIP ट्रीटमेंट में रह रहे हो, उसके बाद में भी कमर में दर्द है, सारे डॉक्टरों का VIP इलाज चल रहा है तो भी तकलीफ पे तकलीफ चल रही है, मतलब सुविधा में दुविधा है। और जिसको सुविधा में दुविधा लग रही है उसको स्मरण करना चाहिए कि आओ बाबा के धाम, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा परिश्रम, मेहनत। और जब हम बाबा के धाम में आकर थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, बाबा से अपने दिल की बात कहीं बैठकर 108 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यं जब हम कहते हैं, बाबा उससे स्वीकार करते हैं।